हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं स्मिथ पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो रहेगा प्रॉब्लम ऑन एज। देखिए, बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है। बस क्या है, इसमें थोड़ा सा वर्ड्स को समझने की जरूरत है। अगर हम समझ पाएंगे और एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर इनको हम याद रखेंगे तो हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए उसी अप्रोच के साथ आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के सभी आपको कराने वाली हूँ, और थोड़ा हम इसका बेसिक भी समझेंगे। और इस पूरी क्लास को आप देखने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है या फिर कोई टॉपिक आपको छूट गया, इसमें कोई टाइप छूटा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको अगली क्लास में सॉल्व करा दूंगी। ओके, तो चलिए हम चलेंगे अपने कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। चलिए देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहूंगी। ये जो लाइन है मेरे पास, ठीक है, ये एक एज की लाइन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूं, यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ देखिए, तो ये मेरे पास प्रेजेंट एज होगी, ठीक है। प्रेजेंट एज यहाँ मैं शो करूंगी। अगर मैं चाहूंगी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एन ईयर्स ऐड करूंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये बाद की एज होगी, मतलब यहाँ पर फ्यूचर की बात होगी। ओके, अगर मैं देखिए यहाँ से पीछे चलती हूँ, ये मेरा एक तरीके का ग्राफ है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, तो ये मेरे पास एन ईयर एगो मतलब पहले की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगी, पास्ट की बात होगी। ओके, अगर मैं कहती हूँ देखिए परसेंटेज क्या है, तो मैं यहाँ का कैलकुलेशन बताऊंगी। और अगर पूछेगा कि एन ईयर बाद मतलब कितने भी साल बाद की बात करूंगी, तो मैं यहाँ फ्यूचर का कैलकुलेशन बताऊंगी। और अगर पूछा जाएगा कि एन ईयर पहले मतलब कितने भी साल पहले की बात होगी, तो हमारा पास्ट में बात चलेगी, तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, इसमें मैं देख सकती हूँ कि अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया है कि जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज का जो रेशो है, रेशो, ठीक है। अब रेशो किसका है, ए एंड बी का, ठीक है, 4:3, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं 4 साल पहले की बात करूंगी, 4 ईयर पहले की बात, तो जो इनका रेशो होगा मेरे पास वो हो जाएगा, देखिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे उनका जो रेशो होगा वो 3:2 होगा, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा, और अगर मैं अब पूछना चाहती हूँ कि ए की प्रेजेंट एज बताओ, ठीक है, ए की प्रेजेंट एज, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बहुत इजी है। ए की प्रेजेंट एज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इस पे हम अब इसको रख सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बनाऊंगी तो कैसे शो कर सकते हैं, देखिए लाइन पे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट एज रखते हैं हम लोग, तो यहाँ रखूंगी मैं 4:3, ए और बी का रेशो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला 4 साल पहले की बात है, तो देखिए मैं यहाँ लिखूंगी 4 ईयर, 4 ईयर एगो, ठीक है। क्या रेशो था, 3:2 है। अब देखिए सबसे पहले ध्यान रखने की बात यह है, चाहे आज की बात करें, चाहे 4 साल पहले की, चाहे 4 साल बाद की, चाहे कितने भी साल पहले हो या कितने साल बाद हो, तो जो एज का जो रेशो, उनका जो गैप होगा, मतलब जो एज का डिफरेंस होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है, 1 है मेरे पास, यहाँ भी डिफरेंस 1 है, तो देखिए यहाँ से डिफरेंस सेम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंस 1 ही है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 4 ईयर पहले, तो देखिए यहाँ पे 4 ईयर पहले ए जो था कितने साल का था, 3 साल का था मेरे हिसाब से। और 4 साल बाद देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट एज है वो हो गया 4, ठीक है। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस लूंगी, यहाँ से ए का डिफरेंस ले लूंगी, ठीक है। ए की एज का जो डिफरेंस होगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग आएगा देखिए यहाँ पे 1। पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ 4 साल का गैप है, क्योंकि डिफरेंस बराबर करेंगे, यहाँ पे 4 साल का डिफरेंस है, मैंने 4 रखा है यहाँ पे, 4 ईयर, ओके। तो देखिए कितना गुना है इसका, 4 गुना है। अब इन्होंने पूछा है ए की परसेंटेज, तो देखिए ए की परसेंटेज क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, 4 है, तो मैं 4 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, तो इसकी भी 4 गुना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 16 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा। यहीं से आप बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बी का निकालू देखिए तो क्या जाएगा, क्योंकि बी का क्या है 3 है, 3 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी 4 टाइम्स मतलब 12, ठीक है। तो ये 12 ईयर्स आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब देखिए एक, अब तो मैंने बताया जहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया जहां पे डिफरेंस सेम है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहां डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो हमें बनाना पड़ेगा। उसका एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ मैं आपको दे दूं प्रेजेंट एज, ए और बी का जो रेशो है वो है 5:7, ठीक है। यहीं पे मैं देखती हूँ देखिए
5 ईयर्स, 5 देखिए 5 ईयर्स बाद की अगर मैं बात करती हूँ तो जो ए और बी का रेशो होगा, ठीक है, ये हम ले सकते हैं रेशो 6, ठीक है, ये मैंने लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको मुझे बताना है कि जो बी की प्रेजेंट एज है, ठीक है, बी की प्रेजेंट एज जो है वो मुझे बतानी है, प्रेजेंट एज ये हमें बतानी है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको लाइन पे हम शो ओवर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ क्या आती है मेरी प्रेजेंट एज आती है, तो प्रेजेंट एज का रेशो देखिए क्या दिया है मुझे, 5:7 दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 5 साल बाद की, तो मेरे इधर आ जाएगा 5 ईयर्स, मैंने यहाँ ऐड किया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा रेशो उसके बाद 5:6। देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो एज का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, बट यहाँ अगर हम देखते हैं देखिए तो जो डिफरेंस है कितना होगा, 5 to 7 2 होगा, बट यहाँ अगर मैं देखती हूँ डिफरेंस तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आएगा। क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस को सेम करना है, ओके, सेम करेंगे, डिफरेंस को हम सेम करेंगे सबसे पहले। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मैं एलसीएम लूंगी यहाँ पे सेम करने के लिए, जो डिफरेंस होगा उसको एलसीएम लेंगे हम 2 का और 1 का, ठीक है। तो क्या जाएगा एलसीएम हमारा, 2 का 1 का 2 आएगा। तो देखिए यहाँ 2 है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ पे, तो यहाँ का जो मेरा रेशो होगा वो 5:7 ही रहेगा, बट यहाँ का रेशो देखिए क्या हो जाएगा, 10:12 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या दिया है, यहाँ मेरे पास 5 ईयर्स का है, यहाँ 10 है, तो मैं इसका गैप लूंगी, ठीक है। तो कितना आएगा, देखिए मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा आया 5, बट देखिए क्या दिया है, अगर मैं यहाँ से डिफरेंस देखती हूँ तो 5 ईयर्स दिया है, इसका मतलब क्या है, एक ही गुना है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था देखिए बी की परसेंटेज, तो बी की परसेंटेज क्या है, 12 है, तो यहाँ पे 12 की वैल्यू फाइंड करूंगी तो मेरे पास 1, इसका मतलब क्या है 12 ईयर्स, ठीक है। देखिए यही मेरा आंसर होगा, बी की जो एज होगी वो क्या आ जाएगी, 12 ईयर्स आ जाएगी। तो देखिए कितना आसान था, यहीं से आप ए की एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और देखिए यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि 2 साल बाद कितनी थी, सॉरी यहाँ पूछा गया है कि बी की प्रेजेंट एज है ना, तो देखिए प्रेजेंट एज यही नहीं होगी, ये क्या होगी, 5 साल बाद की एज होगी, बट प्रेजेंट एज देखेंगे तो हम 7 होगी, तो यहाँ 7 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो आ जाएगा 7 ईयर्स, ओके। तो जो प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी 7 ईयर्स। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे, उसी से हम वो चीजें जो है धीरे धीरे समझते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश 10 years ago, 10 years ago की बात करी गई है, घनश्याम वॉज 4 times as old as आकाश, what is the difference between their current age, करंट एज का मतलब क्या है, जो हमारी प्रेजेंट एज है उसमें हमें बताना है, ओके। देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे, घनश्याम की जो उम्र है वो आकाश से 3 गुना अधिक है, ठीक है। तो मैंने लिया, देखिए यहाँ से घनश्याम को मैं जी ले लेते हैं हम लोग, और आकाश को ए में लूंगी, ठीक है। तो जो इनकी प्रेजेंट एज है ये क्या है, घनश्याम की 3 गुना है, किसकी, देखिए आकाश की, ठीक है। तो मैंने इसका यहाँ रेशो लिया, उसके बाद बोला गया 10 साल पहले की बात है, तो देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से 10 साल पहले की बात है तो मैं 10 ईयर्स यहाँ से करूंगी इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास इनका रेशो, घनश्याम की उम्र आकाश से 4 गुना अधिक है, ठीक है, ये 4 गुना हो जाएगी इससे। अब क्या बताना है, देखिए उनकी वर्तमान जो आयु है, मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज है उसके बीच का डिफरेंस हमें बताना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि चाहे 10 साल पहले की बात हो, चाहे 15 साल बाद की, चाहे कितने भी साल के आज की बात हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। देखिए जब मैं यहाँ से देखती हूँ एज का डिफरेंस तो मेरे पास आ रहा है 3, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ से देखती हूँ डिफरेंस तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है 2। देखिए डिफरेंस सेम नहीं है तो हम डिफरेंस को सबसे पहले सेम करेंगे, ठीक है। तो सेम करने के लिए क्या होगा, एलसीएम लेंगे हम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6, ओके। अब 6 आएगा तो देखिए मैं क्या करूंगी, फिर यहाँ से इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको मैं करूंगी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैं दोनों का देखिए रेशो लिखूंगी यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके जो मेरे पास आएगा 8:1 और इधर हो जाएगा 9:3, ठीक है, सॉरी 8:2 आएगा और यहाँ 9:3 आएगा, और ये कितना बात है, देखिए 10 years ago की बात है, और ये प्रेजेंट एज है। अब देखिए अगर मैं देखती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए क्या है, अगर मैं डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट करूंगी तो 1 आएगा, बट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 10 years,
इसका मतलब क्या है, 1 की जो वैल्यू है वो 10 ईयर्स है, मतलब 10 टाइम्स है। अब इन्होंने पूछा है कि जो इनका वर्तमान आयु है, देखिए वर्तमान कितनी थी, ये थी प्रेजेंट एज इनकी 9 थी, ठीक है। तो इनका डिफरेंस मुझे बताना है, तो देखिए इसका डिफरेंस क्या जाएगा 6, और 6 का भी मैं 10 टाइम्स करूंगी तो देखिए मेरे पास क्या जाएगा 60 ईयर्स। तो यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4. 5 years back the ratio of their ages was 2:3. What is the present age of A? देखिए मुझे प्रेजेंट एज बतानी है ए की, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे, देखिए लिखा है ए और बी की जो वर्तमान एज है, मतलब जो प्रेजेंट एज है, उसका जो रेशो मुझे दिया है 3:5। तो यहाँ मैं प्रेजेंट एज लिखूंगी, देखिए ए एंड बी की, ये क्या है मेरे पास 3:5, ये मैंने रेशो लिया। उसके वजह से दिया है 5 साल पहले की बात है, देखिए हम 5 साल पहले में चले जाएंगे यहाँ पे, तो 5 years बैक करेंगे हम, ठीक है। क्या जाएगा, उनकी जो एज का रेशो है वो 2:3 है, ओके 2:3। तो हमें बताना है ए की प्रेजेंट एज, तो मतलब ए की प्रेजेंट एज मुझे बतानी है। अब देखिए सबसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एज का डिफरेंस देखें कितना है, तो यहाँ से कितना है 1 है, यहाँ से भी 1 है डिफरेंस, तो सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए तो और इजी हो गया है, यहाँ से मेरे पास 2 years का था, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से इसका डिफरेंस लेंगे, ए की एज का डिफरेंस मैंने लिया तो मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या दी है, देखिए 5 years दी है, तो इसका मतलब क्या है 5 टाइम्स। अब इन्होंने पूछा है कि ए की प्रेजेंट एज कितनी है, तो देखिए ए की प्रेजेंट एज कितनी है, ये 3 है, तो मैं 3 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 15 years, ओके। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। years ago the age of Sunita was thrice the age of her daughter Tanya. 10 years hence the age of Sunita will be twice the age of Tanya. What is the ratio of their present age? देखिए दोनों की प्रेजेंट एज का रेशो हमें बताना है, और हमें 10 years ago बताया गया है और 10 years आफ्टर भी बताया गया है, ओके। देखिए 10 years ago कितना बोला गया है, सुनीता और उसकी बेटी तानिया, तो मैंने सुनीता को एस ले लूंगी, ठीक है, और तानिया को टी, ये हम ले लेते हैं। बट इन्होंने दिया है इसका 10 years ago की बात करी गई है, तो 10 years आया। तो देखिए यहाँ पे इसका रेशो क्या है, इसने बोला है कि सुनीता की जो एज है वो अपनी पुत्री की 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 बनाएगा इनका रेशो। उसके बाद देखिए यहाँ तो प्रेजेंट एज दी है, बट देखिए यहाँ इन्होंने बोला है फिर 10 years बाद बोला है, ठीक है। 10 years के बाद क्या होने वाला है, जो सुनीता है उसकी जो एज का रेशो है और तानिया की एज का रेशो कितना हो जाएगा, देखिए 2:1, ये हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे हम, तो देखिए डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से डिफरेंस होगा 2, देखिए यहाँ से डिफरेंस क्या है, यहाँ से डिफरेंस 1 है। सबसे पहले हम डिफरेंस सेम करेंगे, तो देखिए डिफरेंस सेम करने के लिए 2 करेंगे हम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो रेशो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई होके 4:2, यहाँ से तो 3:1 ही रहेगा। देखिए अगर मैं एज का इनके डिफरेंस देखती हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, देखिए 10 साल पहले की बात है और 10 साल बाद की है, वैसे मैं पूरा कंप्लीट करूंगी तो कितना यहाँ पूरा गैप कितना आएगा 20 years। इसका मतलब क्या है 20 टाइम्स। अब पूछा क्या गया, देखिए उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं 10 years ago की निकाल दूंगी, 10 years ago, ठीक है, ईयर बैक वो कितने ईयर की थी, फिर उसमें 10 ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ कितना है, 3 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 टाइम्स मतलब 60। उसके बाद 1 है, तो 1 का क्या जाएगा 20। जो सुनीता है वो 10 years बैक कितनी होगी 60 ईयर की होगी, और तानिया कितनी होगी 20 years की होगी, ओके। बट देखिए प्रेजेंट एज के लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 years आगे चलना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, इसमें भी 10 ऐड कर दूंगी और इसमें भी 10 ऐड करूंगी। देखिए सुनीता और जो तानिया है उनकी प्रेजेंट एज का जो रेशो होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 70 और ये है 30, तो मतलब क्या हो जाएगा रेशो 7:3, ठीक है। सिंप्लीफाई करके जब हम देखेंगे तो यही मेरा आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। The sum of the ages of 6 children born at the interval of 2 years each is 90 years. What is the age in years of the eldest child?
देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। कोई 6 बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एज का सम दिया है, बट जो 6 बच्चे हैं उनमें सब में कितना डिफरेंस है, सबकी एज में 2 इयर्स का डिफरेंस है, ठीक है, और जो उनकी एज का सम है वो हमें 90 दिया हुआ है। तो हमें बताना है जो सबसे बड़ा बच्चा है, ठीक है, उसकी जो एज होगी वो कितना होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर एज 6 चाइल्ड है मेरे पास, ठीक है, और उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 2 है सबकी आपस में। तो देखिए सबसे पहले मैं सबसे छोटा बच्चा अगर मैं लेती हूँ तो ये मैंने माना x ईयर का होगा, दूसरा x प्लस 2 ईयर का हो जाएगा, तीसरा अगर मैं लेती हूँ तो x प्लस 4 ईयर का होगा, ये x प्लस 6 ईयर का होगा, ये x प्लस 8 ईयर का होगा, एंड ये हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स का, ठीक है। देखिए 6 बच्चे हैं तो इनकी एज जो होगी ये हो जाएगी, ठीक है, ये मैंने लिया। उसके बाद जो दिया है इन्होंने, इन सबका सम दिया है मुझे, कितना है 90 ईयर्स है, ठीक है। तो मैं सबका सम ले लेती हूँ यहाँ से। देखिए ये 6x हो जाएगा मेरे पास, 6x, 2 और 4 6 और 6 12 20 और 10 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 60/6। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा जो बच्चा होगा मेरे पास 10 ईयर्स का होगा, बट इन्होंने पूछा है कि जो सबसे बड़े बच्चे की आयु है वो बतानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा जो होगा ये होगा मेरे पास x प्लस 10, तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, देखिए ये आ जाएगी 10 प्लस 10 मतलब 20, ठीक है, 20 ईयर्स। तो यही मेरा आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट प्रेजेंट A is thrice as old as B. C is 5 years elder than B. The sum of the ages of A, B, C is 75 years. The ratio of age of B 5 years ago to the age of A 3 years from now is. अब देखिए थोड़ा सा इसमें वर्ड्स को समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। इन्होंने क्या दिया, एट प्रेजेंट, अभी जो प्रेजेंट की एज दी है वो दिया है A is thrice as old as B। इसका क्या मतलब है, अभी प्रेजेंट में जो है A वो B का 3 टाइम्स है। देखिए इसमें दिया है वर्तमान में A की जो आयु है B से 3 गुना अधिक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी परसेंटेज A रेशो B। अगर मैं लिखती हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, देखिए 3 टाइम्स है A B का, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 3:1 का रेशो आएगा। उसके बाद दिया है 3C is 5 years elder than B। C जो है B से क्या है 5 साल बड़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया C is equal to B plus 5, ठीक है। ये भी, ये जो हमारी है कहीं ना कहीं काम आएगा, इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने दिया है A B C की जो एज का जो सम है, मतलब A प्लस B प्लस C जो है मेरे पास वो कितना है 75 ईयर्स है, ये मुझे दिया गया है। अब इसने पूछा है कि 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले B की जो आयु है और अब से 3 साल बाद A की जो आयु होगी उनका रेशो मुझे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सबकी आयु कैलकुलेट करूंगी कितना आएगी, उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए मैंने यहाँ, मैं क्या लूंगी एक बार, मैंने माना यहाँ से लेफ्ट A की जो एज होगी है ना, A की जो एज होगी वो कितना हो जाएगी 3x, एंड B की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास x, ओके। देखिए यहाँ रखेंगे A की एज कितनी हो जाएगी 3x, B की कितना है x है, और अगर मैं C की एज कैलकुलेट करती हूँ तो यहाँ से B के टर्म्स में रख लूंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है B प्लस 5 है, मतलब x प्लस 5 ये आएगा मेरे पास, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 75 ईयर्स। यहाँ से मेरे पास देखिए कितना आ जाएगा 3 4 5 5x आएगा मेरे पास 70, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मेरे पास इसको मैं डिवाइड करूंगी तो 14 आएगी, ठीक है। अब इसने पूछा है कि 5 वर्ष पहले B की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पहले B की आयु, अभी मेरे पास B की आयु देखिए कितनी आई है, ये आई है मेरे पास 14, ठीक है। तो जो B है मेरे पास ये कितना है अभी 14 ईयर्स का, बट इसने पूछा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितना होगा भाई, 14 में से 5 में माइनस करूंगी तो देखिए मेरे पास 9 ईयर्स का आएगा। उसके बाद इसने बोला है अब से 3 वर्ष बाद A, अभी ये कितने का हो जाएगा 14 3 42 42। अब इसने बोला है 3 साल बाद, 3 साल बाद तो इसमें और 3 ऐड कर दूंगी तो 45 आएगा। तो देखिए 9 5 45, ये मेरे पास 1:5 आएगा, यही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा मेरे पास। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 3 years ago, 3 years ago की बात है, was 5:7. The ratio of their ages 13 years from now will be 9:11. If the present age of C is 11 years less than that of B, then the present age of C in years is. देखिए हमें present age C की बतानी है, C की percentage, ओके। अब देखिए इसमें दिया है 3 वर्ष पहले A और B की जो आयु का रेशो है वो दिया है 5:7। 3 साल पहले चलेंगे, 3 साल पहले की बात है, ठीक है। ए और बी इनकी जो एज का रेशो है वो क्या है, 5:7 है, ये मैंने लिखा। अब से क्या दिया है, 13 साल बाद। देखिए अब से 13 साल बाद दिया है, मतलब प्रेजेंट से 13 साल बाद, ठीक है। यहाँ पे 3 years लिखेंगे हम। इनका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 9:11, ये हो जाएगा, ठीक है, ए और बी का। अब इसने बोला है यदि सी की वर्तमान आयु बी से 11 वर्ष कम है, सी की जो वर्तमान आयु है वो बी से 11 वर्ष कम है, ठीक है। तो हमें सी की वर्तमान आयु निकालनी है। देखिए सी का तो मेरे यहाँ पे निकालने का सिर्फ एक जरिया है कि अगर मैं निकाल पाऊंगी बी की वैल्यू तो मेरे पास सी की ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसी पे काम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एज का डिफरेंस क्या है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, तो देखिए बहुत अच्छी बात है, ये स्टेप आपका कम हुआ। अब मैं क्या लूंगी, यहाँ से देखिए 5 है, यहाँ पे 9 हुआ, इसका मतलब यहाँ से मैं डिफरेंस लूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4। और देखिए ऊपर अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 ईयर्स है, ये 3 ईयर्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, 4 टाइम्स होगा इसका, ठीक है। अब देखिए मुझे निकालनी है परसेंटेज बी की। सबसे पहले मैं बी की परसेंटेज निकालूंगी, बट अभी परसेंट तो नहीं निकाल सकते, यहाँ से मैं इसकी निकालूंगी 3 साल पहले वाली एज, ठीक है। तो हो जाएगी मेरे पास 7, इसको भी मैं 4 टाइम्स करूंगी तो ये आएगी 28, ठीक है। बट ये कितनी आएगी, 3 years ago, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मेरे पास बी की जो परसेंटेज होगी, बी की परसेंटेज, ठीक है, वो कितना आ जाएगी, 28 + 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 31, ठीक है। देखिए इसे मैं सी की कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो सी की एज कितनी आ जाएगी, सी की एज आएगी मेरे पास 31 - 11, इसका मतलब क्या है, 20 years, ठीक है। तो यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 year ago the age of B was twice that of A. After 9 years, if the ratio of the ages of B and A would be 4:3, then the sum of their present age is. देखिए इनका सम पूछा है प्रेजेंट एज का, तो देखिए इन्होंने बोला 1 साल पहले, तो मैं 1 साल पहले चलूंगी, ठीक है, 1 year ago। बी और ए इनका रेशो है मेरे पास, बी की जो आयु है वो ए की 2 गुनी है, मतलब बी और ए का रेशो 2:1 है। उसके बाद बोला है 9 years आफ्टर, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे आफ्टर 9 years बी रेशो ए का जो रेशो होगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, 4:3, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना है, तो 1 है, मतलब डिफरेंस तो सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ से मैं बी की एज का डिफरेंस लूंगी, देखिए कितना है, 2 है। और यहां से अगर मैं देखूंगी तो मुझे डिफरेंस कितना दिया, देखिए ये डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे, 10 years, 10 years। तो यहां से मैं देख पा रही हूँ कि 5 टाइम्स है, ओके। उसके बाद देखिए मुझे क्या बताना है, वर्तमान एज का सम मुझे बताना है। तो देखिए मेरे पास अभी जो है प्रेजेंट एज तो नहीं है, बट मैं 1 साल पहले की एज निकाल सकती हूँ, ठीक है। 1 year ago, 1 year ago सम निकालूंगी एज का, कितना हो जाएगा, 213, 3 को मैं 5 टाइम्स करूंगी तो ये मेरा आएगा 15 years, ठीक है। देखिए 3 साल पहले, ओ सॉरी 1 साल पहले जो मेरे पास एज का सम आया है वो आया 15 years, ठीक है। अब देखिए 1 साल पहले की बात है तो 1 साल तो बी बड़ा होगा, ठीक है, और 1 साल ही ए भी बड़ा होगा। तो मतलब अगर मैं कुल मिला के देखूं कि 1 साल में टोटल कितना बड़े होंगे, 2, तो बस इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगी, 15 में 2 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, देखिए प्रेजेंट एज आएगी, प्रेजेंट एज का सम आ जाएगा, ओके। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 17 years, बस यही मेरा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 years ago प्राची was 4 times as old as her daughter was at that time. 4 years from now Prachi will be 2.5 times
as old as her daughter would then be. Find the sum of present ages of Prachi and her daughter. देखिए प्राची और उसकी जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज का रेशो मुझे बताना है। ठीक है, देखिए मैंने प्राची को लिया P और मैंने उसकी डॉटर को D ले लेती हूँ। ठीक है, D मैंने लिया। इन्होंने बोला 7 साल पहले, तो देखिए 7 ईयर्स अगो की बात है तो मैं यहाँ 7 ईयर्स लिखूंगी। ठीक है, प्राची की उम्र उस समय उसकी बेटी की उम्र की 4 गुना थी। ठीक है, यानी कि इनका जो रेशो होगा वो 4:1 होगा, ये मैंने लिया। उसके बाद लिखा है अब से 4 साल बाद। देखिए अब से दिया है तो मैं यहीं से लूंगी प्रेजेंट से 4 इयर्स। प्राची अपनी बेटी की तुलना में 2.5 गुना बड़ी है। ठीक है, अब देखिए 2.5 गुना बड़ी है मतलब इतना गुना बड़ी है, तो इसका जो आएगा 5/2, तो इसका जो रेशो होगा देखिए ये हो जाएगा 5:2। इन दोनों की एज का रेशो होगा 5:2 होगा। ठीक है, अब देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ से भी एज का डिफरेंस और यहाँ भी एज का डिफरेंस सेम है, तो आसानी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है, प्राची और जो उसकी पुत्री है डॉटर है उनकी प्रेजेंट एज का सम हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम प्राची की एज का डिफरेंस लेंगे, यहाँ से 1 है, बट अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो 7 ये है और 4 ये 11 हो गया मेरे पास। 11 ईयर्स है, इसका मतलब क्या है 11 टाइम्स है। ठीक है, अब देखिए पहले मैं यहाँ से निकाल देती हूँ या यहाँ से निकाल सकती हूँ। यहाँ से मेरे पास जो सम आएगा आफ्टर 4 इयर्स, मैंने निकाला आफ्टर 4 इयर्स सम। ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स सम जो है कितना हो जाएगा 7। देखिए 7 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं क्योंकि 11 टाइम होगा 77 इयर्स। ठीक है, देखिए 77 इयर्स कब आया, जब मैंने 4 साल बाद की बात करी। ठीक है, लेकिन मैं इसी को अगर 4 साल पहले मतलब प्रेजेंट एज निकालती हूँ तो देखिए प्रेजेंट एज में क्या होगा, 4 साल कम किसके हुए होंगे, प्राची के हुए होंगे। ठीक है, 4 साल कम हुए होंगे, और इधर से और किसकी कम हुए होंगे, उसकी जो डॉटर है उसके भी 4 साल कम होंगे, मतलब 8 साल कम हुए होंगे। ठीक है, तो जो परसेंटेज में निकालूंगी तो क्या करूंगी 77 इयर्स में से 8 माइनस करूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 6, ये आएगा 69 इयर्स, यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 3 years ago the age of a person was 6 times the age of his younger brother. 8 years later the age of the person will be 3 years less than twice of age of his younger brother. Find the present age of person and his younger brother. इसने दिया है 3 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुना थी। देखिए ए और बी का रेशो लूंगी मैं 3 साल पहले। ठीक है, 3 years ago कितना हो जाएगा 6:1 ए और बी का रेशो है मेरे पास। उसके बाद दिया है देखिए कितने साल बाद है 8 इयर्स। इसने दिया है कि जो उसकी एज है, ए की जो एज है वो उसके भाई की एज की 2 गुना की से 3 कम है, ये दिया है। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे क्योंकि 8 साल बाद है, दोनों का रेशो नहीं है तो हम रेशो से नहीं कर पाएंगे, इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिया 6x जो है a है और b जो हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा इसकी एज। अब देखिए 3 साल यहाँ है और ये 8 साल है, तो जो इनका टोटल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 3 11, यानी कि यहाँ से लेके 11 साल तक की बात करी गई है। तो मैं यहाँ लूंगी 6x प्लस 11, मतलब a की जो एज होगी 11 साल बाद में होगी, जो b की एज है वो भी 11 साल बढ़ गई होगी, तो ये मैंने लिख किया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4x और यहाँ से ये 11 है, यहाँ 22 आएगा, तो मैं यहाँ माइनस करूंगी देखिए, तो 11 और ये 3 है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो मेरे पास 2 आ जाएगी। अब उन्होंने पूछा क्या है, जो पर्सन है उसकी और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अच्छा, मुझे वर्तमान आयु बतानी है, तो देखिए यहाँ से मेरे पास जो आएगी 3 साल पहले की एज, तो वो आ जाएगी कितना आएगी, देखिए यहाँ से 12 आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगी 2। ठीक है, बट देखिए प्रेजेंट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 साल और ऐड करने पड़ेंगे यहाँ से, तो मैं कितना आ जाएगी यहाँ से 15 इयर्स और यहाँ से आ जाएगी 5 इयर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देखिए आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो हम कल करेंगे। अगर आपको देखिए चैनल अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो
क्वेश्चन सारे समझ आए हो तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।